जय सिया राम प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी कब से कब तक रहेगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं, विधि क्या है इसकी, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का महत्व क्या है। संपूर्ण जानकारी हम लोग इसी वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। एकादशी व्रत सभी जो व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और अद्भुत अलौकिक व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए, अवश्य व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में एकादशी व्रत नहीं करता उसका जीवन निष्फल है, उसका जीवन व्यर्थ है। अर्थात एकादशी व्रत ऐसा व्रत है जो प्रत्येक मानव को अवश्य करना चाहिए, जीवन पर्यंत करना चाहिए। जब तक शरीर में सामर्थ्य रहे तब तक एकादशी व्रत करना चाहिए। यह भगवान नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुंदर व्रत है। हम मनुष्य इसलिए पृथ्वी पर आए हुए हैं कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें, हम भगवान को प्राप्त कर सकें, अपने पाप कर्म को जो है हम मिटा सकें, पाप का क्षय करा सकें। इसलिए हम मानव जीवन में इस पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन भगवान की माया ने ऐसा पहरा डाल दिया है कि हम सब भूल गए हैं कि हमारा जीवन क्यों हुआ है, हम किस लिए यहाँ पर जन्म लिए हैं, और इसी माया में भोग विलास धन वैभव में खो गए हैं। हमें कुछ ज्ञात नहीं रहा कि हम किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हैं। तो यही ज्ञात कराने के लिए एकादशी व्रत सबसे उत्तम है, भौतिक सुख प्राप्ति कराती है और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त कराती है। इतना सुंदर एकादशी का व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के कई नाम हैं, जैसे हरसैनी एकादशी, श्री विष्णु सैनी एकादशी, पद्मा एकादशी, रवि नारायणी एकादशी। अर्थात हरसैनी का मतलब है वह कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं, विश्राम करने से क्षीर सागर में चले जाते हैं, और 4 माह के लिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष यानी देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम में रहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष जिसे हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, भगवान उस दिन विश्राम करके शयन करके उठते हैं। उसी में फिर माता तुलसी जी के साथ उनका विवाह होता है। तो यह 4 माह के लिए भगवान शयन करने आते हैं। इसी में चतुर्मास कहते हैं, इसे चतुर्मास लग जाता है। रवि नारायणी होता है, भगवान सूर्यदेव का एक नाम रवि है। जो भगवान सूर्यदेव जो हैं वह दक्षिणायन हो जाते हैं, और माघ की संक्रांति से अर्थात खिचड़ी से आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान उत्तरायण कर रहते हैं। उत्तरायण में जो है सारे मांगलिक कार्य होते हैं, लेकिन जो दक्षिणायन मतलब हो गए, हम दक्षिणायन हो गए, दक्षिणायन तो मांगलिक कार्य वहीं विराम ले लेते हैं। और चतुर्मास में जब भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं तो सारे मांगलिक कार्य विराम लेते हैं, सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जैसे शादी विवाह, सगाई, गोद भराई, तिलक, परीक्षा, गृह प्रवेश, ऐसे मुंडन, ऐसे मांगलिक कार्य जो हैं नहीं होते हैं, सब विराम ले लेते हैं। भगवान उठने के बाद ही यह सारे कार्य फिर सुचारू रूप से शुभारंभ हो जाते हैं। तो चतुर्मास यह है, चतुर्मास में भगवान विश्राम करते हैं, इसलिए विष्णु सैनी एकादशी कहा गया है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के बड़ा महत्व सुना हूँ, बहुत बड़ी विशेषता सुना हूँ, इसका क्या महत्व है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, आषाढ़ शुक्ल पक्ष हर शनि विष्णु शनि एकादशी को, पद्मा एकादशी को मनुष्य को व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस एकादशी व्रत नहीं करता है वह नरकगामी होता है, और अर्थात जो व्रत एकादशी का नहीं करता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का, वो नरक का भागी होता है, नरक का गामी होता है। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा को सुनने से भी मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और अंत में परलोक में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कितना सुंदर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी हरसैनी एकादशी है। तो मैं सभी से कहता हूँ कि हर वीडियो में कहता हूँ कि इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करें। आपका एक शेयर करना भी किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हो सकता है आपने वीडियो शेयर किया है, वह वीडियो किसी अच्छे उत्तम के पास, जो भटका हुआ मनुष्य उसके पास पहुंच जाए, और यह बात सुनकर उसके मन में एक उत्साह, एक उमंग, एक भाव उत्पन्न हो जाए, वह भी एकादशी व्रत करना शुभारंभ कर दे। तो आपके द्वारा
दी गई वीडियो, शेयर की गई वीडियो उसे मिल जाएगी, यह जीवन बदलेगा उसका, तो आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो शेयर अवश्य करें, जो भी बात अच्छी हो वो शेयर कर दिया करें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी वीडियो हमारे चैनल पर जाएगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो एकादशी बार बार कहता हूं, एकादशी पर सभी को करना चाहिए। इस दिन बच्चे बुजुर्ग और बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को छोड़कर चावल कदाप नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल रोगी बुजुर्ग और बच्चे छोड़कर इस दिन चावल का दाब ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत के नियम तीनों दिनों का होता है, 3 दिन का मतलब, और द्वादशी को व्रत का पारण होता है। दशमी को ही अर्थात एकादशी के 1 दिन पहले ही दशमी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए और दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः आपको जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। गंगा जल से स्नान कर स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर अपने पूजा स्थल में विराजमान हो जाइए। हो सके तो पीला वस्त्र पहन लें या पीला दुपट्टा, पीला गमछा ओढ़कर आप पूजा मंदिर में आसन लगाकर विराजमान हो जाइए। सबसे पहले आप हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान नारायण, हे प्रभु श्रीमन नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना। हे भगवान, हमारे व्रत की रक्षा करना। भगवान, हमसे जान अनजाने में जो पाप हो गए हों, भगवान हमारी गलती को क्षमा करें। आज के दिन आप विशेष कृपा करना, हमसे कोई अपराध, कोई पापाचार न होने पाए। हे भगवान, आज के दिन मैं आपको समर्पित ऐसा बोलकर हाथ में जल पुष्प भगवान के पास छोड़ देंगे। उसके बाद भगवान का पूजन करें। कैसे करना है ये? भगवान का जो भी विग्रह है, भगवान शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल हो, भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिमा हो, उसमें आप जल से पंचामृत पुष्प से धूप दीप आदि से सामग्री आपके पास हो, रोली चंदन फूल आदि से भगवान का पूजन करें और भगवान का जो भी भोग लगाएं, आपके पास जो भी व्यवस्था हो उसमें तुलसी का पत्ता समर्पित अवश्य करें। बिना तुलसी भगवान नारायण भोग स्वीकार नहीं करते, तुलसी पत्ता डालकर भोग लगाएं। भगवान से निवेदन करें, हे भगवान, आप इसे स्वीकार कीजिए। 1 चम्मच जल से भगवान को आचमन करवा दीजिए। उसके बाद में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। हर एकादशी कथा हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे आप वीडियो को कथा सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर अपने मोबाइल में कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद भगवान का जो सबसे प्रिय मंत्र हो, जो सबसे प्रिय नाम है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना आपके पास समय हो, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय हो, आप इस नाम को आप जप कर लीजिए। आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। और भगवान का जप करने के बाद आरती करें, उसके बाद व्रत आपका शुभारंभ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको निराजल, मतलब जैसे कि कहते हैं आरती करने के बाद आपका शुभारंभ हो गया, अब आप व्रत करते रहिए सारा दिन। निराजल पीकर फलाहार 3 तरह का व्रत होता है, जो आपको सुलभ लगे, जो आपको कष्टदायक ना हो, जो आपके शरीर सामर्थ्य दे, उस हिसाब से आपको व्रत करना चाहिए जैसे आप करते हैं। लेकिन व्रत अवश्य करना चाहिए। दिन भर आप भगवान के विषयों का भगवान में मन लगा रहे। हो सके तो गौ की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा मिल जाए तो सबसे उत्तम है। शाम को पुनः स्नान आदि करके फिर इसी तरह भगवान का पूजन करें। रात्रि जागरण करना चाहिए। आपके पास समय हो पूरी रात करिए, नहीं तो जितना समय हो उस हिसाब से करिए। आपको भगवान का चिंतन कीजिए, यही रात्रि जागरण है। एकादशी के दिन दूसरे दिन प्रातः फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर पारण के मतलब प्रातः काल निवृत्त होकर पारण के पहले ही सीधा खुराक दक्षिणा निकाल कर ब्राह्मण के लिए पहुँचा दे। पारण के समय अनुसार ही व्रत का पारण करना चाहिए। और व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से ही या भगवान के पंचामृत से या मुख में चावल डालकर भी एकादशी का व्रत पारण करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है शनिवार 5 जुलाई को रात्रि में 6:28 पर, जो अगले दिन रविवार 6 जुलाई को रात में 8:28 तक तिथि रहेगी। एकादशी उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी हर शनि एकादशी जो है रविवार 6 जुलाई 2025 को किया जाएगा। वहीं पर एकादशी व्रत का पारण जो है सोमवार 7 जुलाई को सुबह 5:30 से लेकर सुबह 8:15 के मध्य करना उत्तम रहेगा।
हालांकि द्वादशी तिथि इस दिन रात्रि में 10:20 तक रहेगी, तो इस दिन पूरा दिन पारण किया जा सकता है। इसमें कोई भी तनिक भी संशय नहीं है। विशेष सुबह 5:30 से लेके 8:15 बजे के मध्य पारण कर लें। यदि न कर पाए तो कोई संशय नहीं है, शाम तक व्रत का पालन करें, कोई संदेश में नहीं करना है। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, कमेंट में जय श्रीमान नारायण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।